नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो के साथ आपके सामने आपके अंकल जी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस सप्ताह, जो बीता सप्ताह है उसमें तुम से तुम तक में क्या क्या हुआ। बड़ा जैसे कि आपसे पिछले सप्ताह भी बात हुई थी कि ज़रा हटकर इसकी लव स्टोरी है, लेकिन है तो लव स्टोरी, कोई ट्रायंगल भी नहीं है। और ट्रायंगल है, तीसरा एंगल है एज। ही इज़ 46, शी इज़ 19। तो बहुत बड़ा इसमें कॉन्फ्लिक्ट है। निहारिका चौकसी अनु के किरदार में है, जो कि मेन कैरेक्टर है, और उसके सामने शरद केलकर। अब शरद केलकर के बारे में तो कोई बात करना सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। एक महान एक्टर और महान वॉइस ओवर आर्टिस्ट, जिसे आपने साहो और बाहुबली और भी कई फिल्मों में जिनकी आवाज़ सुनी होगी। मोस्टली उन्होंने प्रभास के लिए आवाज़ दी है। और इनके साथ हाँ, शरद केलकर का नाम आर्यावर्धन है, इन शॉर्ट आर्या। आर्या की माँ का रोल प्ले किया है वंदना पाठक ने, और आर्या की असिस्टेंट उनके बिजनेस में उसका रोल प्ले किया है मीरा ने। मीरा खूबसूरत करेक्टर है, हाँ, लेकिन उनकी एज लगती है कि शी इज़ अराउंड 40 और मे बी प्लस। और इनके अलावा समीर पाटिल ने हीरोइन की यानी अनु की फादर का रोल किया है, और सोमा राठौर ने पुष्पा का रोल किया है यानी अनु की मम्मी का। सोमा राठौर काफ़ी पॉपुलर होती जा रही हैं धीरे धीरे। बिसाइड हर साइज शी इज़ लिटल ओवरवेट, लेकिन वो बहुत अच्छा एक्टिंग करती हैं, बहुत अच्छे से अपने रोल को निभाती हैं। इसलिए लग रहा है उन्हें काम की कोई कमी नहीं है, और वो आगे बढ़ रही हैं, और जहाँ भी वो जाती हैं अपनी छाप छोड़ देती हैं। इसके अलावा नासिर खान काजी, जी हाँ, जॉनी वॉकर साहब के बेटे बदरुद्दीन काजी यानी जॉनी वॉकर, और उनके बेटे, जिन्हें आपने कई फिल्मों में देखा होगा, जिनमें बागबान भी बहुत मशहूर रही। और इनका नाम समझ नहीं आया क्या है, झेंडे, ये कैसा नाम है, लेकिन क्योंकि लोग जो प्यार से इज्जत से बोलते हैं वो भी झेंडे ही कहते हैं, तो यही नाम होगा, झेंडे कैसे क्यों। इसके अलावा मनराज सिंह ने हर्षवर्धन का रोल किया है। हर्षवर्धन यानी आर्यवर्धन का छोटा भाई, जो कि बेवकूफ़ करैक्टर दिखाया गया है, आपको हंसाने के लिए डाला गया है, और एक बेवकूफ़ियाँ करता रहता है। कभी लाल किला खरीद लेता है, और तो कभी राष्ट्रपति पार्लियामेंट हाउस खरीद लेता है 4 करोड़ रुपए में। तो इसको प्रोड्यूस किया है प्रतीक शर्मा ने, स्टूडियो LSD प्राइवेट लिमिटेड के बैनर में। और इसकी लोकेशन जो है वो दिल्ली की है। इस हफ्ते जो कुछ भी हुआ इस सीरियल में, कोई नया तो उसमें कुछ नहीं, जो पीछे की स्टोरी चलती आ रही है उसी को है। आर्य सर अपने स्टाफ से छुप के और जाकर अनु के घर में रह रहे हैं, चाय बना के पिलाते हैं, और झेंडे को फ़ोन करके एक बात करते हैं कि एक ऐसा ऑर्डर कर दो कि जो कंपनी के एम्प्लॉइज़ हैं और उनके रिश्तेदार, उनके जानकार जो हैं, वो
कंपनी के किसी भी और काम में हिस्सेदार नहीं हो सकते, कोई टेंडर नहीं उनको मिलेगा, कोई और काम नहीं दिया जाएगा, जिससे वो पड़ोस वाले जो बजाय दहेज मांगने के दहेज देने में लगे होते हैं, वो पागल हो जाते हैं कि ये कैसा है, और वो एकदम से तू तड़ाक पर बदतमीजी पर उतर आते हैं और रिश्ता तोड़ देते हैं, रिश्ता तोड़ने की धमकी देने लगते हैं। तब आर्यन सर जो हैं वो कहते हैं कि हम वो कोशिश करेंगे, लेकिन ये सब कुछ उनके हाथ में नहीं है। कंपनी का बोर्ड जो है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो इस चीज़ को डिसाइड करता है, ये अकेले वो नहीं फैसला ले सकते। बाकी वो आपकी उससे मतलब एक तरह की गेम खेलते हैं। और लेकिन जो इसमें होता है कि पुष्पा जो है अनु की मम्मी, वो एकदम से ताव में आ जाती हैं और कहते हैं तू क्या रिश्ता तोड़ेगा, मैं रिश्ता तोड़ती हूँ, मेरे को ऐसे लोगों से शादी नहीं करनी जो मेरी बेटी को खरीदने की बात कर रहे हैं। वो मीन्स शी गॉट फुल ऑफ एंगर एंड रिवेंज, और उनका उसका एटीट्यूड देखने वाला बनता है, क्योंकि फादर तो पहले ही राजी नहीं था, ज़बरदस्ती इसी ने राजी करवाया था, क्योंकि इसे लगता था कि वो लोग इतना वो कर रहे हैं, और इसको अब पता लगा कि वो उनको कोई अनु से प्यार नहीं है, बल्कि उन्होंने तो साफ कह दिया कि अनु जो है वो तो बेवकूफ़ लड़की है, उससे कौन शादी करता, हम तो इसीलिए शादी कर रहे थे कि हमें उम्मीद थी कि उसके थ्रू हमें आर्यवर्धन की कंपनी से कोई मोटा क्योंकि हम काफ़ी सालों से ट्राई कर रहे थे कि हमें एक वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिले, तो हम इसलिए कर रहे थे। तो तब उसकी बुद्धि जागृत होती है और वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद वो रिश्ता तोड़ देती है उस और उसके बाद ये साहब जो है तथाकथित पड़ोसी कम एक्स फादर इन लॉ ऑफ अनु, वो जाते हैं और इसके फादर जो जिस दुकान से धक्के मार के निकाल, जब जो पहले कभी इसके फादर की दुकान हुआ करती थी, बाद में उनको किसी कारण कुछ लोन लेना पड़ा, तो उन्होंने वो दुकान जो है वो गिरवी रख के लोन लिया और चुका नहीं पा रहे थे, तो वो उसी दुकान में नौकरी कर रहे थे। और एक दिन उस दुकान के मालिक ने उन्हें धक्के मार के निकाल दिया, कहा तेरे लिए कोई नौकरी नहीं है। तो इस सो कॉल्ड पड़ोसी उन्हें लेके आया कि इसको सबक सिखाओ कि अब इसकी दुकान हम कभी तू इसे वापस नहीं बेचेगा और जो भी कुछ है। लेकिन वो बंदा जैसे ही अंदर आता है, वो देखता है कि वहाँ पे आर्यवर्धन खड़ा है, तो उसकी तो टांगें कांपने लगती हैं कि उसको कोई पुरानी बात याद आ जाती है कि जब आर्यवर्धन ने उसे मारने की कोशिश, मतलब उसको डांट दिया था और धमका दिया था, तो वो तो कांपने लगता है। और वो गोपाल जी, आप तो मेरे भाई हैं, आप मुझे मालिक मत कहो, आप मुझे भाई कहो, मैं भी आपको भाई कहूँगा, आप मालिक नहीं हैं। और इधर दिखाते हैं कि झेंडे का फ़ोन आता है आर्यवर्धन को। आर्य कहता है मिशन ऑलमोस्ट अकम्प्लिश्ड, यानी कि दोनों बातें, उसका रिश्ता भी टूट गया और उसके बाप को नौकरी भी वापस मिल गई। और आगे ये कल के सीन में दिखाया गया कि वो गया है, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि गोपाल जी को जॉब पे वापस आए हैं, वो काम करेंगे। और ये भी देख रहे हैं कि जो मालिक हैं वो बजाय उन्हें नौकर समझने के उसे पार्टनर कह रहे हैं, अपना भाई कह रहे हैं। और उनके लिए, जिनको कि वो हर एम्प्लॉय को आने पर डांट देते थे, उनके लिए चाय मंगा के उनका स्वागत किया जा रहा है। और मीन्स बड़ा आर्टिफिशियल सा लग रहा है, कोई इमोशन नहीं लग रहे इन सीन्स में। चलो देखो आगे क्या होता है। थोड़ी सी एक बात ये भी है, क्योंकि ये सीरियल मैंने पहले पंजाबी में देखा हुआ है,
तो ये भी एक बात हो जाती है कि इतना भी इसका जो इम्पैक्ट है गहरा नहीं है कि जैसे पाकीज़ा फ़िल्म मैंने 100 से ज़्यादा बार देख ली तो इसको दूसरी बार भी देख लूँ, इतना भी इसमें इम्पैक्ट। लेकिन हाँ, अदरवाइज़ एक बार तो आप आराम से इसे देख सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है कि आपको बांध के रखता है, आपको हिलने नहीं देता, आपको इंतज़ार रहता है कि कल क्या होगा, कल क्या आएगा। अगर आपने ये सीरियल पहले नहीं देखा हुआ है तो भी जो है, अब एक लैंग्वेज से दूसरी में बना है तो उसमें 100% तो उसको हर चीज़ को रिपीट नहीं किया जाता। कुछ नई चीज़ें जोड़ी जाती हैं, कुछ हटाई जाती हैं, जो भी होता है समय के अनुसार। हाँ, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक बात आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ, और हो सके तो कमेंट भी करें और बताएं हमारे कमियां क्या हैं, आप हमसे और क्या देखना चाहते हैं, किसी और के बारे में पूछना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं, तो हम आपकी हर चीज़ का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपकी सजेशन को नहीं मान सके तो उसका कारण भी बताएंगे। हमारे दर्शक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। व्यूज़ तो बेशक आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक्स की कमी बहुत दिख रही है। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। तो आगे की बात करते हैं। तो ये सीरियल है तो वहीं का वहीं जहाँ एक हफ़्ता पहले था कि, लेकिन अब ये बात क्लियर हो गई है कि आर्यवर्धन जो है वो इसको लाइक करता है, पर समस्या है 26 साल छोटी है, तो 26 के 27 साल, तो कहने से डरता है। और इधर ये भी मरी जा रही है कि सर किसी तरह राजी हो जाए, नाराज़ ना हो जाए। और एज फैक्टर की बात तो कहीं नज़र नहीं आती। और कई बार सोचा मैंने इस बारे में, कुछ लोगों से बातचीत भी की है, पर बात वही है कि पुराने ज़माने में भी तो ऐसे होते थे, जो राजे रजवाड़े होते थे वो खुद ही मीन्स काइंड ऑफ लड़की के बाप से भी बड़े होते थे, और वो जाके सीधी बात करते थे कि अपनी बेटी की शादी हमसे कर दो। और दूसरा बंदा भी ठीक है भाई, इतने बड़े परिवार में जा रही है, और कोई ऐसा यहाँ पे तो वो भी नहीं है ना कि उसकी ऑलरेडी कोई पत्नी है, उसको कोई घर में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। घर में ही इस काइंड ऑफ ए ही पूरा उसी का चलता है। ही इज़ ओनली ए ब्रेड अर्नर। तो चाहे कितने अमीर हैं, जो भी कुछ है, लेकिन सब कुछ ही इज़ सेल्फ मेड और उसी का है, और कोई उसकी बात को काट नहीं सकता। और माँ तो वैसे ही उसकी फ़ैन है। उसकी एक भाभी है जो अगेन वो कॉमेडी करने के लिए रखी हुई है, ताकि जो दर्शक है वो बोर ना हो जाए, और वो कॉमेडी करती रहती हैं कृष्ण को झुलाने के लिए। जन्माष्टमी में यशोदा हरिपालन झुलावे, उस हरिपालने को झुलाने के लिए वो बैटरी ऑपरेटेड और फ़ोन से कंट्रोल्ड झूला लेके आती है। तो ऐसी मूर्खता इसका छोटा भाई और इसका भाभी, उसका पति नहीं दिखाया कौन है, बस इतना है कि वो इस घर की बहू है और शायद ओनली बहू है, उसे दिखाया जाता है। और काफ़ी फ़नी से सीक्वेंस बन जाते हैं। तो घर अच्छा दिखाया है, और एक नया उसमें टॉपिक जोड़ दिया गया है कि घर में एक कमरा है जहाँ पर सिवाय आर्यवर्धन के किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। चोरी छिपे उसके पीछे झांकने या देखने की कोशिश करती है वो सो कॉल्ड कॉमेडियन भाभी, लेकिन सासू माँ रोक देती है, और उसके किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है सिवाय आर्यवर्धन के। तो ये एक नया जो है वो टॉपिक जुड़ गया है।
अब मेरे ख्याल में अगले हफ्ते उस दरवाजे का राज ही खुलेगा। बात और तो कहाँ जाएगी, बाकी तो सब चल ही रहा है। वो मानेगी तो नहीं इतनी जल्दी, ना ये उसे कहेगा ना वो कहे प्रपोज़ करेगी। तो देखते हैं क्या होता है। और अगले हफ्ते तक वेट कीजिए, मैं आपको फिर समरी बताऊंगा इस सीरियल की, जो कि बेहद इंटरेस्टिंग है। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आपसे आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब की उम्मीद में आपके अंकल जी आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।